तो क्या बोलती पब्लिक, आपको छेड़वा में किसका डीजे सबसे खतरनाक लगा? बर्मन म्यूजिक, बी म्यूजिक, एमटी म्यूजिक, रोनाल्ड म्यूजिक, या फिर पावर म्यूजिक? ये क्या दोस्तों, पावर म्यूजिक का तो आपको कुछ फुटेज ही नहीं दिखा। हाँ दोस्तों, ये सही बात है, आपका दोस्त पावर म्यूजिक का सेटअप आज रिव्यू में नहीं देगा, क्योंकि हम पावर म्यूजिक का सेटअप सुने ही नहीं वहां पे। आपका दोस्त पावर म्यूजिक का साउंड चेक होने से पहले ही घर आ चुका था, और उसका भी कुछ रीजन है जो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और छेड़ों में जो कंपटीशन हुआ ना, उसमें हमको जो फील हुआ, यानी कि पावर म्यूजिक को छोड़ के हम सभी सेटअप वहां पे सुने, तो उसका आज आपको रिव्यू देंगे। इसमें पावर म्यूजिक इंक्लूड नहीं रहेगा, और उसका रिव्यू आप लोग हमको आपका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको पावर म्यूजिक का सेटअप और वहां पे जो हम सुने दूसरा सेटअप किसका बेटर था। ये काम आज आप लोग कीजिएगा, आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि रेस्पॉन्स पावर म्यूजिक का कैसे था, उनका जो नया बेस था और मामनसा प्रो का जो नया बेस था, उनके साथ उनका कॉम्बिनेशन कैसे था। बाकी सारा जो डीजे लगा हुआ था, बी म्यूजिक, बर्मन म्यूजिक, एमटी म्यूजिक और रोनाल्ड म्यूजिक, इसके कंपैरिजन में उसका सेटअप का क्वालिटी कैसे था, इसका जानकारी आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अपना एक्सपीरियंस बताते हैं। वहां पे हमको वहां पे जाने में इस बार कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि मेरा पहले से ही प्लान था। तो उस प्लान के हिसाब से हम वहां गए और प्लान काफी सक्सेसफुल रहा, आराम से वहां पे पहुंचे। हाँ, थोड़ा सा ट्रेन लेट था, थोड़ा नहीं ज्यादा ही ट्रेन लेट था, जिसके चलते वहां पहुंचने में 4 से 5 घंटा लेट लगा। लेकिन कोई बात नहीं, हम वहां पे 9 बजे तक पहुंच चुके थे। जो आपको पहला वीडियो मेरा वहां पे मिल गया था रात वाला, और आप लोग बोल भी रहे थे कि भैया अचानक से सरप्राइज दे दिए। तो आपका दोस्तों दिन में ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि हम आ रहे हैं, लेकिन सभी भाइयों को शायद वो कम्युनिटी पोस्ट नहीं दिखा था। और फाइनली वहां पहुंचने के बाद जब हम वीडियो पोस्ट किए तो बहुत सारे भाई लोग बहुत खुश हुए हैं कि आज हम लोग का ओनली डीजे भैया आ चुके हैं, जो कंपटीशन के बाद अपना रिव्यू देंगे कि किसका सेटअप कैसे बज रहा था। तो इसी के लिए दोस्तों अभी आपके सामने आज लेके आ चुके हैं छेड़वा डीजे कंपटीशन का रिव्यू वीडियो, कि वहां पे किसका सेटअप कैसे बज रहा था और वहां पे हम विनर किसको मानते हैं। तो इस बारे में आज आपको जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, वहां पे जो कंपटीशन हुआ ना, हमने अभी तक लाइफ में ऐसे कंपटीशन कभी सुना ही नहीं, और सुन सकते हैं लेकिन चांस कम है कि इतना भयंकर वाला कंपटीशन फिर से कहीं इतने बड़े लेवल के डीजे के साथ आपस में हो भी सकता हो। ये कंपटीशन दोस्तों काफी खतरनाक। आपका दोस्त, आप लोग को पता है कितना कंपटीशन अभी तक कवर कर चुका है और कितना कंपटीशन को ही एंजॉय कर चुका, लेकिन ये कंपटीशन सबसे अलग, इतना खतरनाक आप लोग को हम मुंह जुबानी बता नहीं सकते हैं। बहुत खतरनाक, आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि आपका दोस्त ऐसा डीजे सुन के आया है। एकदम माथा घूम जाएगा, प्रेशर बहुत अलग, बहुत खतरनाक, बोले तो बहुत खतरनाक। ये जो मजा हमको मिला ना, ये हम लाइफ भर नहीं भूलेंगे। एक होता है ना कि भैया हमको और फील चाहिए, और बेस चाहिए, कितना बेस लीजिएगा लीजिए, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा, आपका बॉडी सहने का क्षमता खत्म हो जाएगा। इतना भयंकर कंपटीशन, इतना भयंकर। सोचिए, हम जब पावर म्यूजिक का बिना सुने वहां से आ गए, और जब पावर म्यूजिक का बजता, उसका बीच में मेरा क्या हाल होता। सच बोलो तो दोस्तों, हमको वहां पे इस बार बहुत परेशानी हुआ साउंड को झेलने में, क्योंकि सेटअप इतना भयंकर बज रहा था ना। आपका दोस्त भाग गया वहां से, आप बोल सकते हो भाग गया, लेकिन हमको यहाँ पे काम था। यानी कि आप बोल सकते हो कि हमारे यहाँ पे भी पिकनिक हो रहा था ना, तो मेरा दोस्त लोग आया हुआ था धनबाद से, हमारे यूट्यूबर दोस्त, तो उनके साथ भी हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय करना था, इसीलिए हम वहाँ से आ गए। इसके लिए बहुत बहुत आप लोग से सॉरी, और नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हम लोग साथ में जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कहीं भी कंपटीशन होगा तो हम लोग साथ में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन इस बार आपका दोस्त बिना पावर म्यूजिक को सुने घर आ चुका था। पावर म्यूजिक के बिना हमको बहुत मजा आया, बहुत खतरनाक प्रेशर। आप लोग को मेरा एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा होगा कि हम क्या चीज सुन के आए।
ये बंगाल वाले पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे, बहुत खतरनाक। मैंने कंपटीशन सिर्फ वहाँ पे कोई क्या ही बोलेंगे, बहुत खतरनाक। मैंने जो एक्चुअली में जो कंपटीशन होता है ना कि पूरा शरीर खत्म कर देगा, बस आपको ऐसे कंपटीशन में जाने से पहले अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर में आपका कान फट सकता है, आपका गुर्दा पेट टूट कुछ भी काम नहीं करेगा। आँख ऊँख, प्रेशर, वाइब्रेशन, हवा, धरती कांप रहा था। आप लोग वीडियो में देख ही लिए होंगे कितना भयंकर कंपटीशन। मजा आ गया। इसको बोलते हैं असल में डीजे कंपटीशन। मजा आ गया। पता नहीं फिर ऐसे डीजे कंपटीशन कब मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ा लेवल का सेटअप कहीं पे लगना भी एक बहुत बड़ी बात होता है। और यहाँ पे लगा भी तो कहाँ पे लगा, खेत में, जिसके चारों ओर 500 मीटर की दूरी पे कोई घर नहीं है, जिसके चलते किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन को भी नहीं हुआ, गांव वालों को भी नहीं हुआ, सड़क आने जाने वाले लोगों को तो थोड़ा सा हुआ ही है, क्योंकि भीड़ बाद में बहुत ज्यादा हो गया था। क्योंकि कंपटीशन भी वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा कंपटीशन, तो भैया भीड़ तो होना ही है, इतना तो फिर लोगों को झेलना पड़ेगा। लेकिन जो म्यूजिक से दिक्कत होता है वो दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे सभी लोग डीजे लवर, तो फिर दिक्कत किसको, पुलिस वाले भी डीजे लवर। इसीलिए इतना बड़ा कंपटीशन। और नहीं लगता कहीं पे इस लेवल का 5 सेटअप बड़े बड़े लेवल का कहीं पे देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ एक ही जगह देखने मिल सकता है, वो है छेड़ुआ डीजे कंपटीशन, जो आप 2026 में इसका मजा ले सकते हैं। और सुनने में आया है 2026 में इससे भी बड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आपका दोस्त आपको अभी से ही बोल रहा है कि आपको बड़ा लेवल का कंपटीशन डीजे सुनना है, तो आप आ जाइए छेड़ुआ डीजे कंपटीशन। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं किसका क्वालिटी कैसे था। सबसे पहले बात करें बर्मन म्यूजिक, क्योंकि बर्मन म्यूजिक का सेटअप हम सबसे पहले वहां पे सुने। भैया शुरू में तो उनका सेटअप हल्का फुल्का बजा, क्योंकि रात का 3 बज रहा था। हल्का फुल्का बोले तो नॉर्मली गाना बजा, हमको वो वाला फील बिल्कुल नहीं आया। हम पूरा निराश हो गए थे कि भैया ये सेटअप में उतना कुछ खास हमको लगा नहीं इस टाइप का। तो ये रहा पहला एक्सप्रेशन 3 बजे रात का बर्मन म्यूजिक। फिर हम सुबह सुनते हैं 6:30 बजे आपका रोनाल्ड म्यूजिक। भाई साहब क्या खतरनाक बजाया, बहुत खतरनाक। सिंपल गाना में भी एकदम तहलका मचा दिया, मजा आ गया। जो हम फील करना चाहते थे, हम्बिंग के अलावा डॉट बेस, मजा आ गया। सिंपल गाने का परफॉर्मेंस काफी तगड़ा, मजा आ गया। तो ऐसा रहा रोनाल्ड म्यूजिक, उसका भी सेटअप काफी तगड़ा दोस्तों, इतना खतरनाक ना क्या ही बोले, मजा आ गया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों बी म्यूजिक, उनका न्यू बेस जो कि मेगा बेस के नाम से आजकल बहुत ज्यादा वहां पे प्रसिद्ध हो रहा है। तो उसका भी सेटअप सुने, उसका भी सेटअप पहला इंप्रेशन बिल्कुल घटिया, मजा ही नहीं आया। एक घंटा तो नहीं बोलेंगे, उससे कम थोड़ा सा समय लिया सेटिंग करने में, लेकिन सेटिंग सक्सेसफुल नहीं रहा। उनका भी सेटअप में उस लेवल का मजा नहीं आया जो हम मजा लेना चाहते थे, जो कि हमको सिर्फ वहां पर रोनाल्ड म्यूजिक वो मजा दे चुका था। वो बात एमटी म्यूजिक तो बाद में बात करेंगे, बी म्यूजिक और बर्मन म्यूजिक दोनों में वो बात नहीं था। उसके बाद आपका 1 घंटा बाद जब दोबारा से दोनों का सेटअप चालू होता है ना, फिर असल में मजा सुनने आया। भाई साहब जब हम बी म्यूजिक का सेटअप सुने ना, खतरनाक। जो हम रोनाल्ड म्यूजिक में सुने थे ना, उससे डबल बोल सकते हो। इतना भयंकर लेवल का वाइब्रेशन और प्रेशर, इतना भयंकर। भाई साहब तब हमको समझ में आया कि भाई यही फील तो चाहिए था आपका दोस्त को। इतना दूर से आया है किस लिए, यही फील लेने के लिए। वो चीज फाइनली बी म्यूजिक का सेटअप में हमको मिल चुका था। फिर हम गए बर्मन म्यूजिक, क्योंकि सेटअप अगल बगल में ही था। फिर हम बर्मन म्यूजिक गए, भाई साहब क्या बजा रहा था उस टाइम, उसका सेटअप पूरा खुल चुका था, मतलब पूरा ओपनली बजा रहा था फाड़ के, बहुत खतरनाक। उसके सामने रोनाल्ड म्यूजिक पीछे रह गया। दोनों का सेटअप का जो प्रेशर था ना, उसके सामने रोनाल्ड म्यूजिक कम हो गया। मैंने हमको रोनाल्ड म्यूजिक का सेटअप उन दोनों के कंपैरिजन में कम लगा। और बात करें हम बर्मन या फिर बी म्यूजिक, तो उसमें 19-20 या फिर दोनों ही 20 समझ लीजिए, दोनों ही 20 समझ लीजिए। बी म्यूजिक का थोड़ा सा बेस भारी था, लेकिन बर्मन म्यूजिक में जो बेस था ना, एकदम खतरनाक, बहुत खतरनाक। मजा आ गया उसका सेटअप, बहुत खतरनाक। बर्मन म्यूजिक बहुत ज्यादा खतरनाक, बी म्यूजिक
बहुत ज़्यादा खतरनाक। लेकिन थोड़ा सा बोलेंगे बर्मन म्यूजिक को हम आगे, क्योंकि उसका सेटअप भाई साहब क्या बज रहा था, व्यू म्यूजिक भी बज रहा था, थोड़ा सा 1% बोल सकते हैं। बहुत खतरनाक बर्मन म्यूजिक, सबसे तगड़ा बर्मन म्यूजिक, उसके बाद व्यू म्यूजिक, उसके बाद रोनाल्ड। अब बारी आता है एमटी म्यूजिक का। एमटी म्यूजिक कम सेटअप लगा के बहुत तगड़ा। वहाँ पे सेटअप एक्चुअली में वो बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ पे जो सेटअप लगा हुआ है ना, और उसके अगेंस्ट में वो सेटअप सब काफ़ी बड़ा हो गया। इसके चलते हम बोल सकते हैं कि एमटी म्यूजिक थोड़ा सा छोटा है। एमटी म्यूजिक छोटा सेटअप लगा के दिल खुश कर दिया पब्लिक का, जो हर पब्लिक चाहती है कि ऐसे परफॉर्मेंस आए, और वो चीज एमटी म्यूजिक भी वहां पे दे दिया। तो चारों का ही सेटअप दोस्तों काफी नेक्स्ट लेवल खतरनाक बज रहा था, बहुत खतरनाक। अब दोस्तों पावर म्यूजिक का तो क्या ही बोले, उनका सेटअप भी बहुत लेट में पहुंचा। जब ये लोग एक राउंड कंपटीशन कर लिया तब भी पावर म्यूजिक नहीं पहुंचा था। अब क्या उनका रीजन है ये नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आप लोग को पता है तो। लेकिन उनका सेटअप हम बिल्कुल भी नहीं सुने, तो हम आपको उनका रिव्यू नहीं दे सकते। आप लोग हमको उनका रिव्यू दीजिए कि पावर म्यूजिक का सेटअप का रिस्पॉन्स कैसे था। उनका जो पहले आप लोग सुने हैं हैवी सेटअप जो कापोई में लगा हुआ था, उसके बाद मोटोमिला में लगा हुआ था, उसके कंपैरिजन में ये वाला का रिस्पॉन्स कैसे था, जो कि यहाँ पे नया बेस भी लगा हुआ था 8 बेस, जो शायद हम लोग को अभी रेगुलरली देखने मिल सकता है। तो आप लोग उसका कमेंट करके बता दीजिएगा कि पावर म्यूजिक का रिस्पॉन्स छेड़वा में कैसे था। तो दोस्तों आपको आपका दोस्त ने बता दीजिए कि वहाँ पे हमको सबसे बेस्ट लगा चारों का चारों डीजे। लेकिन सबसे पहले हम रखेंगे बर्मन म्यूजिक, सेकंड में बी म्यूजिक, थर्ड में रोनाल्ड, फोर्थ में एमटी। और सॉरी पावर म्यूजिक के चाहने वालों के लिए कि हम पावर म्यूजिक का सेटअप नहीं सुने, इसलिए आपको उसका रिव्यू नहीं दे सकते हैं। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आगे आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। अभी के लिए बाय बाय।